आत्मा है तो शरीर है, आत्मा गई तो वो आत्मा जो है वो किसका अंश है? सास की सेवा किया करो, सास को माँ की तरह रखा करो। यदि आप सब लोग अपनी सास को माँ की तरह रखो और सास बहू को बेटी की तरह रखे तो घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए। जो बेटा अपनी मरती हुई माँ को देखना नहीं चाह रहा है, ऐसी औलाद भी तो संसार में है। आत्मदेव जी को गौकर्ण जी कह रहे हैं, बेटा गौकर गाय वाला बेटा, वो समझा रहा, पिताजी मत रोइए, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें मार रहा है। गौकर्ण जी बोले क्यों? आत्मदेव जी बोले मेरा बेटा, जिस बेटे के लिए मैं मंदिर मंदिर डोला, बड़े बड़े साधु संतों के पांव पकड़े, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। गौकर्ण जी ने कहा कि आपका बेटा आपको नहीं मार रहा है, आपका बेटे के लिए जो मोह है, आसक्ति है, वही आपको इतना सता रही है। ये आसक्ति हटा दो। कौन आपका बेटा है? गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने पिताजी को कहा, पिताजी आप कहते हो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा। अरे भाई, पत्नी और बेटा की तो छोड़ दो, सच्चाई ये है कि देखो इस संसार में ये शरीर जो अपना है, ये शरीर अपना है, शरीर आपका है। अभी तो आप कह रही हैं ये शरीर क्या है? ये शरीर परमात्मा ने किराए का दे रखा है आपको। किराए के शरीर में कुछ दिन के लिए आप हैं, फिर ये शरीर यहीं छोड़कर आप एक दिन चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाए। लोग इस शरीर को उठाएंगे, चला देंगे चिता पर। सही है? इस शरीर में हम रहते हैं तो हम अलग हैं, और ये शरीर ये शरीर अलग है। ये शरीर हमें ईश्वर ने एक डिवाइस के रूप में दी है, क्योंकि सारी चीजें इसमें एक्टिवेट होती हैं। देखने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर चाहिए, सुनने चलने के लिए शरीर, तो शरीर में पूरे फंक्शन हैं। जैसे मोबाइल, फोटो लेना है तो मोबाइल चाहिए, बात करना है तो मोबाइल चाहिए, बोलो हाँ। ऐसे शरीर भी एक तरह का मोबाइल है। मोबाइल भी देखता है, मोबाइल भी देखता है कि नहीं? देख रहा है कैमरा, मोबाइल भी सुन रहा है, बोलो हाँ। ऐसे ही आप भी एक मोबाइल हैं। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, नेट, ऐसे नेट की तरह आत्मा है। मोबाइल पे इंटरनेट नेट है तो सब फंक्शन एक्टिव होंगे, और नेट चला जाए तो कोई भी फंक्शन एक्टिव। ऐसे शरीर में आत्मा है तो सब एक्टिव है, आत्मा गई तो शरीर मुर्दा है, बोलो हाँ। तो बस ये खेल है परमात्मा का। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा गई तो वो आत्मा जो है वो किसका अंश है? भगवान का। इसलिए आपके अंदर वह आत्मा के रूप में ईश्वर है। ये शरीर किराए का है, ये शरीर आपका नहीं है। ये आंख आपकी है, कान आपका होगा, क्या आपका है? तो फिर आप तो यही कहते हो मेरा मेरा मेरा। यही अज्ञान है, जो आपका है नहीं पर आप अपना सा मान रहे, यही तो माया है। घूम फिर के बात वही आएगी। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से पार जाने के लिए कथा सुनी जाती है। ये अज्ञान मिट जाए तो कल्याण ना हो जाए मेरी माँ। इसलिए कहता हूँ भगवान करे आपके बेटा खूब हो, 10-20 बेटा हो आपके, लेकिन ना हो तो रोइएगा मत।
आत्मदेव जी को बेटे ने मारा। जब बेटे ने मारा तो आत्मदेव जी घर से निकल आए। आजकल होते हैं धुंधकारी जैसे बेटे। आज गौरी गोपाल आश्रम में यदि 315 माताएं रह रही हैं तो ये माएं क्यों रह रही हैं? क्योंकि बेटा उसी रास्ते पे चल पड़ा धुंधकारी वाले, माँ को मार रहा है, पिता को मार रहा है, तो कहाँ जाए माँ? इसलिए आप लोग अपने सास को तंग तो नहीं करती हो मेरी माँ? सास की सेवा किया करो, सास को माँ की तरह रखा करो। वो सास तो नहीं तंग करती है? तंग करती है, डेंजर है। आपकी सास और आपकी है नहीं गई? खुशी समा नहीं रही है कि मेरी तो है ही नहीं गई। सुनो, सासों को भी बहू के साथ बेटी वत व्यवहार करना चाहिए, बेटी की तरह, और बहू को भी सास के साथ माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि आप सब लोग अपनी सास को माँ की तरह रखो और सास बहू को बेटी की तरह रखे तो घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए। फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बेटा निकाल देता है। अब आप देख लीजिए ना कि एक माँ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल हम ले गए, फोन लगा के हम सूचना दे रहे हैं कि आपकी माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं, आ जाओ, तो बेटा हमारे नंबर को ब्लॉक कर दे रहा है कि आप फोन मत लगाइए। अब इससे बड़ी और क्या बात कहें हम आप? जो बेटा अपनी मरती हुई माँ को देखना नहीं चाह रहा है, ऐसी औलाद भी तो संसार में है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी माँ के साथ, बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। ये बहुत गलत व्यवहार है। कोई भी बहू ऐसा ना करे कि अपनी सास को, मर रही है सास, आखिरी वक्त में एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे। माँ के अस्पताल में जब हम माँ को ले गए, बेटों को फोन लगाया, 2 बेटों ने तो फोन उठाने से मना कर दिया, अर्थात नहीं उठाया। एक बेटे ने फोन उठाया और एक बेटा आया, और आया कुछ घंटे रुका और चला गया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब आज की रात आप अपने माँ के साथ यहीं रह लो, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में एक आदमी को रहना पड़ता है, कोई अपना हो कोई घर का हो, क्यों भाई मरीज के साथ कोई तो रहता है कि नहीं? तो बेटा बोला कि मेरे को टाइम नहीं है। सोचिए, माँ के साथ एक रात नहीं गुजारा उस बेटे ने, कि माँ के लिए एक रात, तेरे लिए वही माँ रात रात जाग के तुझे मालिश करती, तेल मालिश, तेरा मलमूत्र धोती। कितनी रातें माएँ जागी बच्चों के लिए, पर वो बेटा आया, एक रात नहीं जागा। हमने कहा चलो रात को ना, दिन में आप माँ के पास रहो, माँ को होश आएगा, आपको देखेंगी तो अच्छा लगेगा माँ को कि बेटा आया। पर बेटा बोला टाइम नहीं है। 2 बेटे तो आने से मना करे, एक बेटा आया और चला गया। अभी भी वो माँ हॉस्पिटल में है। हमारे अपने यहाँ के सेवा करने वाले लड़के माँ के साथ हैं, उनके अपना कोई नहीं, जबकि 3 बेटा और 1 बेटी। श्री राधे 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 श्री 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 राधे 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 श्री राधे। जय हो प्रभु, जय हो दीनानाथ।
जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेव सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही हो विद्यानुर्गम तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः बोल बोले